अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, मुहर्रमुल हराम की आमद है और यक्कम मुहर्रमुल हराम ये वो तारीख़ है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर मुराद पैगंबर खलीफ़ा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। इसी मुनासबत से चंद बातें अर्ज़ की जाएंगी। तफसील का वक्त तो नहीं होता, तफसील की तो घंटों मजलिस चाहिए, सुकून से सुना भी जाए और सुनाया भी जाए, लेकिन तकरीबन 40 मिनट में चंद उनकी सीरत में से झलकियाँ पेश की जा सकती हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो मकाम और मर्तबा हासिल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए हाथ उठाए हुए नज़र आते हैं। सिर्फ़ अगर इसी एक नुक्ते को समझ लिया जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम समझ में आ सकता है। मक्का में जब हालात ज़्यादा परेशान कुन बन गए थे, सहाबा कराम के लिए अज़ियतें दी जा रही थीं, ईमान लाने वालों को सताया जा रहा था, हर किस्म के हरबे सज़ा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन चंद साथियों समेत दार अरक़म में महसूर होकर रह गए थे। तो एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, इस्लाम को सरबुलंदी अता करने के लिए, इस्लाम को इज़्ज़त के चाँद लगाने के लिए मैं दो नाम पेश करता हूँ, इन दो में से किसी एक को भेज दीजिए ताकि इस्लाम को इज़्ज़त हासिल हो, इस्लाम को क़ुव्वत मिले, इस्लाम को तक़वियत मिले। और दो नाम जो पेश किए, एक ख़त्ताब के बेटे हैं उमर और एक हिशाम के बेटे हैं अमर, ये दो नाम पेश कर दिए। दुआ मांग ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता किया। फरमाया, महबूब, दो नाम आपने पेश किए हैं,
एक अम्र का नाम है अम्र इब्न हिशाम का, और एक उमर इब्न ख़त्ताब का नाम है। फ़र्क ये है कि अम्र इब्न हिशाम कौम का सरदार है, उसके पास माल है, दौलत है, उसके पास ताकत है, क़ुव्वत है, कबीला है, कौम है। जबकि ख़त्ताब का बेटा उमर, दूसरा जो आपने मांगा है, उसके पास माल और दौलत तो नहीं है, सरदारी तो नहीं है, उसके पास जत्था तो नहीं है, लेकिन गैरत है उसके पास। मेरे महबूब, इन दो में से मैं माल का इंतखाब नहीं कर रहा आपके लिए, मैं दौलत का इंतखाब नहीं कर रहा, मैं सरदारी को नहीं देख रहा। महबूब, आपके लिए मैंने गैरत का इंतखाब किया है। यहाँ पर एक नुक्ता पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ शायद, कि अगर गौर से देखा जाए कि जो भी इस्लाम में दाखिल हुए या जो भी आइंदा इस्लाम कबूल करेंगे, उनको इस्लाम की ज़रूरत होगी। उस ज़माने में जिसने इस्लाम कबूल किया उसे इस्लाम की ज़रूरत थी, उसे अपने अंजाम बिलखैर की ज़रूरत थी, उसे आखिरत में सुरखरू होने की ज़रूरत थी। अगर रूम से सुहैब आते हैं तो उनको इस्लाम की ज़रूरत है, अगर हबशे के बिलाल आते हैं तो उनको इस्लाम की ज़रूरत है, अगर फ़ारस से चलते हुए सलमान आते हैं तो उनको इस्लाम की ज़रूरत है, अगर मदीने के अंसार आते हैं तो उनको इस्लाम की ज़रूरत है, अगर मक्के के मुहाजिर कलमा पढ़ते हैं तो उनको इस्लाम की ज़रूरत है, अगर मदीने के देहात में रहने वाले आराब आते हैं तो उनको इस्लाम की ज़रूरत थी। लेकिन उमर वो है जिसकी इस्लाम को ज़रूरत थी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की तक़वियत के लिए उमर को भेज दीजिए। तो आए, और किस शान से आए। अहदीस मुबारक में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन लोगों में शामिल थे जो इस्लाम से दुश्मनी रखने वाले थे, पैगंबर इस्लाम से दुश्मनी रखने वाले थे। उम्र 27 साल थी, 27 साल के जवान हैं। अल्लाह ने कद भी दिया था, अल्लाह ने सेहत और जवानी और शबाब की दौलत से नवाजा था। एक दिन सोचते हैं कि ये मसला तो बढ़ता चला जा रहा है, क्यों ना उस ज़बान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए जिस पर वही का नुज़ूल होता है। क्यों ना उस शख्सियत को रास्ते से हटा दिया जाए कि जो दावा पैगंबरी का करती है। चुनांचे इस साजिश के तहत तलवार हाथ में लेकर दार अरकम की तरफ चले जा रही है। अल्लाह ने जुर्रत भी दी है, अल्लाह ने गैरत भी दी है। किसी के अंदर ये ताकत नहीं थी कि उनसे पूछ सके या उनको रोक सके। रास्ते में एक सहाबी मिले जिन्होंने अपना ईमान अभी तक छुपाया हुआ था, नुआइम जिनका नाम है। उसने जब तेवर देखे उमर फारूक के तो समझ गए कि इरादे कुछ ख़तरनाक लगते हैं। तो उसने सवाल कर दिया, उमर कहाँ जा रहे हो? जवाब में कहती है, मैं जा रहा हूँ आज वो काम करने जो किसी से नहीं हो सका। तुमने गरीब लोगों पर, ग़ुलामों पर जुल्म किए हैं और मजबूर कर रहे हो कि वो कलमा छोड़ दें। तुम क्यों ना उस हस्ती को रास्ते से हटा देते हैं? उस हस्ती को रास्ते से क्यों नहीं हटाते जो कलमा पढ़ाने वाले हैं? नुआइम समझ गए कि इरादे ख़तरनाक हैं। फ़ौरन उन्होंने रुख बदलना चाहा। उन्होंने कहा, उमर उस हस्ती की तरफ बाद में जाना, उनकी खबर बाद में लेना, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। उसने कहा, मेरे घर को क्या हुआ? उसने कहा, तुम्हारी बहन फातिमा वो उसी नबी का कलमा पढ़ चुकी है। तुम्हारे बहनोई सईद वो उसी नबी का कलमा पढ़ चुके हैं। जब उमर ये सुनते हैं तो उसी गुस्से की हालत में, तलवार हाथ में है, तेज़ी से अपना रुख बदलते हैं सीधा बहन के घर की तरफ। जब बहन के घर पहुंचते हैं, अभी दरवाजे पे थे तो अंदर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। जब ये अंदर गए, बहन ने देखा कि उमर आ रहे हैं, दरवाजे पे उमर है। दस्तक की आवाज़ ये उमर की हो सकती है, किसी और की नहीं। जो पढ़ाने वाले कारी थे वो तो छुप गए,
इन्होंने बड़ी एहतियात से दरवाज़ा खोला और जो कुरान पाक की जो औराक उनके पास थी, जो लिखा हुआ था, जो पढ़ रहे थे, उसको छुपा दिया। जो ही अंदर आते हैं, आकर पहला सवाल करते हैं, बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे? बहन ने कहा, हम जो भी पढ़ रहे थे, तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या वास्ता? उसने कहा, नहीं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम उस नबी का कलमा पढ़ चुके हो। बहन ने कहा, जब जानते हो तो पूछने की क्या जरूरत है? चुनाचे उमर ने जब देखा कि बहन ऐसे नहीं मान रही तो उसने मारना शुरू किया, मारना शुरू किया, और ऐसा मारा कि बहन के जिस्म से खून फूटने लगा, जिस्म से खून बहने लगा। गिर जाती है जमीन पर और कहती है, उमर एक बात मेरी भी सुन ले, मारता जा तू, मैं बर्दाश्त करती रहूंगी, लेकिन ये तेरी खाम ख्याली है कि मैं कलमा नबी का छोड़ दूंगी, ये नहीं हो सकता, तू चाहे जो कुछ कर ले। उमर कहता है, मुझे जानती हो? वो कहती है, हाँ जानती हूँ, जिस माँ का तूने दूध पिया है, मैंने भी तो उसी माँ का दूध पिया है। जिस माँ का दूध पीकर आज तू कुफ्र पे डट गया है, उसी माँ का दूध पीकर मैं मोहम्मद की गुलामी पे डट गई हूँ। जान तो जा सकती है, कलमा नहीं छोड़ सकती, नबी का दामन मेरे हाथ से छुड़ाया नहीं जा सकता। इन्हीं जुमलों ने फारूक आजम को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो कौन सी ऐसी बात है कि आज वो बहन जो कभी ऊंची आवाज में मेरे सामने बात नहीं किया करती थी, जो अदब व एहतराम से पेश आया करती थी, आज मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धमकी दे रही है, आखिर वजह क्या है? तो यहां पर जरा ठंडे पड़ जाते हैं हजरत फारूक आजम और कहते हैं बहन से कि मुझे जरा दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे, मैं देखना चाहता हूं। बहन ने जब कहा ना, सुना ना कि देखना चाहता है, और बहन जानती थी बस सिर्फ देखना ही है, काफी होगा, एक बार अल्लाह के कलाम पर नजर पड़ जाए काम बन जाएगा। लेकिन बहन ने फौरन कहा, भाईजान वो कलाम अल्लाह का है, वो पाकीज़ा कलाम है, और तुम शिर्क की गिलाजतों में डूबे हुए हो, तुम्हारे हाथ और जिस्म नापाक है। अगर उनको देखना है और रात को अल्लाह की आयत को पढ़ना और देखना है तो फिर जाओ पहले गुस्ल करो। हजरत उमर गुस्ल करते हैं। लोगों का तो गुस्ल करने से जिस्म का मैल साफ होता है ना, उमर ने जब पानी सर पे डाला तो दिल का कुफ्र भी पानी बनकर बह गया। गुस्ल करके आए, फरमाया दिखाओ। अब बहन ने सामने औराक रख दिए। अब उस जमाने में कागज तो नहीं था, चमड़े पे लिखा जाता था, जो तहरीरें होती थी चमड़ों के टुकड़े पर या दरख्तों के पत्तों पे लिखा जाता था, कपड़ों पे लिखा जाता था। तो जो जिस हाल में था उनके सामने रखा। फारूक आजम ने जब देखा तो सूरत तौहा की इब्तिदाई आयात थी। जब तौहा की इब्तिदाई आयात पढ़ी, वह पढ़ते गए और पानी बहता गया आंखों से। बहन से कहती हैं कि बस मुझे इजाजत दो। भी कहाँ जाना है? जहां जा रहा था वहीं जाऊंगा, मगर इरादा पहले कुछ और था, अब कुछ और है। उसी अंदाज में तलवार हाथ में दार अरकम की तरफ चल पड़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ दार अरकम में मौजूद है, तशरीफ फरमा है, और वहां पर अल्लाह के नबी के शेर असदुल्लाह व रसूली हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद है। सहाबा किराम की नजर पड़ गई, दूर से उमर आ रहा है, लेकिन अंदाज खतरनाक है, तलवार हाथ में है। कहते हैं दरवाजा बंद कर दो, उमर अंदर ना आए। हजरत हमजा ललकारते हैं, आने दो, अगर अदब से आएगा तो हम भी आंखों पे बिठाएंगे, और अगर इरादे खतरनाक होंगे तो इसी की तलवार से इसी का सर कलम करके धर देंगे इसके सीने पर। चुनाचे फारूक आजम आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, आने दो। वो आगे आया, साहबे कराम कांप रहे हैं, परेशान हैं। अल्लाह के नबी ने उसे अपनी तरफ आने दिया, तलवार उसके हाथ में है। अल्लाह के नबी मुतमईन बैठे हैं। आए उमर, जब अल्लाह के रसूल के सामने पहुंचे तो आपने पूछा, उमर कैसे आए हो? ये अबू जहल का मीटिंग हाल तो नहीं है, ये तुम्हारा दारुल नदवा तो नहीं है, ये तुम्हारा बुतखाना तो नहीं है, कैसे आ गए हो? उमर जवाब में बज़बान हाल कहते हैं कि सौदा के लिए बाजार गए हम, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए हम।
मैं किसी और इरादे से चला था, नीयत कुछ और थी लेकिन और बदल गई है। फरमाया अब क्या इरादे हैं? फरमाया जिंदगी आपके कदमों में गुजारने का इरादा कर चुका हूं। जब ये जुमला कहते हैं अल्लाह के महबूब की ज़बान अक़दस से निकलता है अल्लाह अकबर। जब आपने अल्लाह अकबर फरमाया तो सारे सहाबा जो बैठे थे दार अरकम में सबकी ज़बानों पे आया अल्लाह अकबर। जब ये तकबीर की आवाज़ गूंजी दार अरकम में, जिब्रील अमीन आ गए। अल्लाह के महबूब आपके सहाबा कितने खुश हो रहे हैं, उमर ईमान लाए हैं इस पर। फरमाया जितने आपके सहाबा को खुशी है इससे कहीं ज़्यादा आसमानों पर फरिश्ते खुशियाँ मना रहे हैं। तो उमर वो है जिसकी इस्लाम को ज़रूरत थी, उमर वो है जिसके इस्लाम में दाखिल होने पर आसमानों पर फरिश्तों ने खुशियाँ मनाई। और साथ ये भी अर्ज़ करूँ कि एक जुमला कहा जाता है, आप सुनते रहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था अल्लाह से, तो लिहाजा मुराद है। हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था हज़रत उमर में और बाकी सहाबा में क्या फ़र्क है? फरमाया बाकी सारे मुरीद हैं और हज़रत उमर मुराद हैं, इनको मांगा गया। तो यहाँ पर एक दो जुमले मेरे और भी याद रखें। एक जुमला ये कि हज़रत उमर वो हैं जो मुराद पैगम्बर हैं, इंतखाब खुदा है। इंतखाब तो अल्लाह ने किया ना। आपने दो नाम पेश किए थे, आमिर इब्न हिशाम। आमिर इब्न हिशाम कौन है? जिसे अबू जहल कहते हैं, नाम उसका आमिर था। आपने दो नाम पेश किए थे, इंतखाब दो में से एक का अल्लाह ने किया है। तो उमर मुराद पैगम्बर है, इंतखाब खुदा है। और दूसरी बात, सिर्फ मुराद नहीं है बल्कि सारे नबी के मुहिब हैं। उमर नबी का महबूब है, उमर नबी का महबूब है। और वो किस लिए और कैसे? क्योंकि जब भी कोई मुश्किल मरहला आता है मुहिब बोल नहीं सकते, वो तो अपने महबूब के चेहरे को देखते हैं कि क्या हुक्म होगा, क्या कहेंगे। और जो महबूब है वो बोला करते हैं हर मौके पर। महबूब ही बोल सकते हैं, मुहिब नहीं बोल सकते अपने महबूब के सामने। आए देखें ज़रा तारीख़ के आईने में, अहादीस की किताबों में देखें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ कर रहे हैं बैतुल्लाह का। अबू बकर भी हैं, हज़रत उस्मान भी हैं, अली अल मुर्तज़ा भी हैं, बाकी सहाबा भी हैं, तलहा ज़ुबैर भी हैं, और सारे के सारे हज़रत इस्माइल के औलाद में से हैं, मिल्लत इब्राहीमी पर हैं सारे। तवाफ़ हो रहा है, लेकिन एक उमर थे जिन्होंने अल्लाह के नबी को दौरान तवाफ़ रोक लिया और फरमाने लगे आका ये वो जगह है जहाँ पर मेरे और आपके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की थी, और ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर तामीर करते रहे। और जब तामीर मुकम्मल हो गई तो यहाँ हमारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के 2 रकात नफल अदा किए थे। मेरा जी चाहता है कि यहाँ पर तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद हम भी 2 रकात पढ़ें। अल्लाह के महबूब ने फरमाया उमर राय तेरी बड़ी अच्छी होती है, राय तेरी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन क्या करूँ मैं पाबंद किसी और के हुक्म का हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जी मेरा भी चाहता है, दिल आपने मेरा भी खुश कर दिया, लेकिन हुक्म आए तो। अभी ये बात हो रही थी, जिब्रील अमीन आ गए। महबूब अल्लाह फरमाते हैं कि फर्श पर आपका वजीर उमर जब बोलता है तो अर्श पे हमें बात उसकी बड़ी अच्छी लगती है। वो जब फर्श पर बात करता है तो हम उसे कुरान की आयत बनाकर नाजिल कर देते हैं, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। आज के बाद जो भी आएगा तवाफ़ करने के लिए, चाहे वो जितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, जब तक उमर फारूक की अज़मतों को सलाम करते हुए 2 रकात नहीं अदा करेगा उसका तवाफ़ कबूल ही नहीं किया जाएगा। वाजिब करार दे दिए गए। अब बड़े बड़े आते रहे हजरात, चाहे औलिया हो, असफिया हो, मुहद्दिसीन हो, मुफक्किरीन हो, मुफस्सिरीन हो, जितने भी आए बाद में, उन्हें दोगाना वहाँ पर अदा करना पड़ता है। तो महबूब जो होते हैं वो बोला करते हैं। बल्कि एक और मौका देखें, एक जनाजा पढ़ाने के लिए अल्लाह के रसूल पहुँच गए। मैंने पहले अर्ज़ किया कि तफसील का वक्त नहीं होता, झलकियाँ ही हो सकती हैं उनकी सीरत को बयान करने के लिए और उनकी मोहब्बतों को समेटते हुए चंद एक झलकियाँ हैं। जनाजे की तैयारी हो गई, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए मुसल्ले पर, जनाजा पढ़ाने के लिए सफ़े खड़ी हैं सहाबा की, सारा मदीना उमड़ आया। अल्लाह के रसूल जनाजा पढ़ाएंगे, जनाजा सामने रखा है। जब आप नियत करने लगे, उमर आगे बड़े, दामन पकड़ लिया, या रसूलल्लाह किसका जनाजा पढ़ा रहे हैं? मेरी अम्मी की रूह तड़पेगी,
ये तो वो बदबख्त है रईसुल मुनाफिकीन इब्ने उबई, जिसने बाकी जुल्म तो किया, बाकी जो कुछ बकता रहा वो तो सब ने सुना, लेकिन ये वो जालिम शख्स है जिसने आपके हरम को माफ नहीं किया, जिसने हमारी और उम्मत की माँ को माफ नहीं किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर इल्जाम लगाते हुए कितना तूफान खड़ा कर दिया था इस जालिम ने। आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? आपका दामन पकड़ लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने से उसकी बख्शिश होती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसी को जहन्नम की तरफ धकेलने के लिए नहीं आया, मैं तो हर एक को जन्नत की तरफ खींचने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और नुक्ता भी अर्ज करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत कुरान की नाज़िल फरमा दी, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा। मेरे महबूब, इन बदबख्तों में से, मुनाफिकीन में से कोई अगर मर जाए तो कभी भी किसी की नमाज जनाजा न पढ़ाना। वला तकुम अला कब्री, और न उसकी कब्र पर खड़े होकर दुआ करना। न कब्र पर खड़े होने की आपको इजाज़त है, न नमाज पढ़ाने की इजाज़त है। हुक्म आ गया, लेकिन हुक्म कब आया? जब जनाजा आपने पढ़ा दिया। हुक्म आया, लेकिन कब? जब जनाजे की नमाज हो गई। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब ये हुक्म आना था तो पहले क्यों नहीं आया, ताकि जनाजा ही न पढ़ाते? पहले क्यों नहीं आया, बाद में आया? तो फरमाती है इसलिए कि पहले हजरत उमर ने अर्ज कर दिया, या रसूलुल्लाह जनाजा न पढ़ाएं, और आप चाहते थे कि मैं जनाजा पढ़ाऊं। उमर अल्लाह का इंतखाब और आपकी मुराद ज़रूर है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, आपका मकाम बहुत बुलंद है, आपका मर्तबा बहुत बुलंद है। आप पढ़ाना चाहते थे। अगर पहले आयत आ जाती तो उमर की बात आगे बढ़ जाती, उमर की बात ऊंची हो जाती, नबी की बात नीचे रह जाती। अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि मेरे नबी की बात नीचे रहे, मेरे नबी की बात ऊपर रहे। आप पढ़ाना चाहती हैं, पढ़ा दें, लेकिन जब पढ़ा दिया तो आयत आ गई कुरान पाक की, आइंदा के लिए मना कर दिया गया कि महबूब, अगर फर्श पर आपके उमर की गैरत बर्दाश्त नहीं करती तो अब अर्श पर आपके रब की गैरत भी बर्दाश्त नहीं करती कि आप इन बदबख्तों की नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो आप मुराद भी हैं पैगंबर की, महबूब भी हैं पैगंबर के, प्यारे भी हैं पैगंबर को, और फिर मकाम और मर्तबा उनका ये है, और उम्मत के साथ उनकी हमदर्दी का आलम ये है कि जब वो खलीफा बनते हैं, जब उनकी खिलाफत थी, तो उनके बारे में आता है कि एक मर्तबा उनके दौरे खिलाफत में वो कभी कभार गश्त के लिए बाहर निकला करते थे। एक दिन बाज़ार की तरफ निकले देखने के लिए, ऐसे हमारे हुक्मरानों की तरह आंखें बंद करके नहीं कि चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां होती हैं, प्रोटोकॉल होता है, पता ही नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है। वो जब निकला करते थे तो हर चीज़ पे नज़र होती थी, हर शख्स पे नज़र होती थी, कौन क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। बाजार की तरफ निकले, देखा तो एक बूढ़ा शख्स नजर आया, और वो बूढ़ा शख्स मांग रहा था, सवाल कर रहा था, दुकानदारों से सवाल कर रहा था। फारूक आजम की नज़र पड़ गई, फरमाया क्या हमारी हुकूमत में कोई ऐसी खामी रह गई? क्या हमारी खिलाफत के निज़ाम में कोई भूखा रह सकता है? क्या हमारे बैतुल माल ने सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं की? तो ये मांगने वाला क्यों हाथ फैला रहा है? बुलाओ इसे। बुलाया गया। फारूक आजम उससे पूछती है, बाबा क्या कर रहे थे? सवाल कर रहे थे। उसने कहा जी हाँ। क्या तुम्हें बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलता? उसने कहा जी मिलता है मुझे। तो जो वजीफा मिलता है उससे तुम्हारे अखराजात पूरे नहीं होते घर के? उसने कहा जी हमारे अखराजात भी पूरे हो जाते हैं। तो फिर जब वजीफा भी मिलता है, अखराजात भी तुम्हारे पूरे हो रहे हैं, तो फिर सवाल करने का क्या मतलब? भीख क्यों मांग रहे हो तुम? वो बूढ़ा कहता है कि जी मैं यहूदी हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मैं यहूदी हूँ, और मैंने सालाना इस्लामी हुकूमत को जिजिया देना होता है। टैक्स समझ लें, जिजिया लिया जाता है गैर मुस्लिमों से, इस्लामी हुकूमत जिजिया लेती है, और उसके बदले में उनकी जान माल की हिफाजत की जिम्मेदार हुकूमत हुआ करती है। ये इस चीज़ का जिजिया होता है। दूसरे कहा मैं यहूदी हूँ और मैं सालाना जिजिया दिया करता हूँ हुकूमत को, जो बैतुल माल से वजीफा मिलता है मेरे घर का अखराजात तो पूरे हो जाते हैं,
लेकिन अब साल पूरे होने वाला है, मैंने जिजिया देना है और जिजिया की रकम ज्यादा है, मेरे पास मौजूद नहीं, तो मैंने कहा चंद बंदों से सवाल करके जिजिया की रकम जमा कर लूं ताकि मैं अदा कर सकूं। फारूक आजम ने सर झुका लिया और फरमाया कि कल तुम आ जाना, कल तुम दरबार में आ जाना। अगला दिन हुआ, फारूक आजम ने अपने सहाबा कराम को जो मुशावरत में हुआ करते थे, जो शूरा बनी हुई थी, उनको बुला लिया, काबीना का इजलास बुला लिया और उनके सामने बात रखी। और फारूक आजम ने एक तारीखी जुमला कहा काबीना के इजलास में, शूरा के इजलास में। उन्होंने फरमाया कि एक शख्स जवानी में मेहनत और मुशक्कत करके कमाता है और हमें खिलाता है। वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, मुशक्कत करता है, हमें जिजिया देता है, टैक्स देता है। तो एक शख्स जवानी में कमाता है, मेहनत करके कमाकर वो हमें खिलाता है, और जब बूढ़ा हो जाए तो क्या हम उसे भीख मांगने के लिए खुला छोड़ दें? ये बात गवारा नहीं है। तो उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है, फैसला क्या हो? फरमाया कि मेरी राय ये है कि जो शख्स उम्र के इस हिस्से को पहुंच जाए कि कमाने और मेहनत करने के काबिल न रहे तो उसका जिजिया माफ होना चाहिए। चुनांचे वो शख्स भी आया और फारूक आजम ने ऐलान कर दिया और कानून का हिस्सा बना दिया कि जो शख्स मेहनत मजदूरी के काबिल नहीं रहेगा उससे कोई जिजिया वसूल नहीं किया जाएगा। ये हुक्मरानी है उनकी, एक एक बात पे नजर है। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं, आपको बिजली के बिल देने पड़ेंगे। हाँ, आप चाहे बिजली इस्तेमाल करो या ना करो, चाहे 24 घंटे में से वो 2 घंटे आती हो, बिल आपको 12,000 14,000 का देना ही पड़ेगा। और अगर बोलोगे तो फिर जुर्माना लगेगा, बात भी नहीं कर सकोगे। लेकिन वो दौर था। रात को निकलते हैं गश्त के लिए, घूम रहे हैं मदीने की गलियों में, एक घर से बच्चे के रोने की आवाज आई। सुना आवाज को, आगे चले गए। बच्चे रोया करते हैं घरों में। कुछ देर के बाद फिर उस गली से गुजरे, बच्चा अभी तक रो रहा था। फिर सोचा बच्चा आखिर काफी देर हो गई रो रहा है, चलो कोई तकलीफ होगी, चले गए। फिर घूमते हुए जब उस गली के पास से तीसरी मर्तबा, सहरी के करीब का वक्त था, जब गुजरे तो उसी घर से उसी तरह बच्चे के रोने की आवाज अभी तक आ रही है। रुक गए वहां पर, दरवाजे पर दस्तक दी। एक शख्स बाहर आया, उससे पूछा कि ये बच्चा तुम्हारे घर रो रहा है? उसने कहा जी हमारे घर में रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्या तकलीफ है, बीमार है? उसने कहा नहीं बीमारी कोई नहीं। कोई तकलीफ है उसे? उसने कहा नहीं तकलीफ भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ उसे? उसने कहा जी बात यह है कि वो भूखा है, दूध मांगता है और माँ उसको दूध नहीं पिला रही, इसलिए रो रहा है। उसने कहा ये भी कोई बात है, जब वो दूध मांगता है और माँ दूध क्यों नहीं पिला रही? उम्र क्या है बच्चे की? उसने कहा 1 साल उम्र है। जब 1 साल की उम्र है, दूध पिलाने की उम्र है और उसके दूध पीने की उम्र है, तो माँ दूध क्यों नहीं पिला रही? उसने कहा जी बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन साहब ने जो कानून बनाया हुआ है, बच्चों को वजीफा मिलता है, लेकिन जब तक बच्चा दूध पीता रहता है वजीफा नहीं मिलता। जब वो बच्चा खाने पीने के काबिल होता है, दूसरी चीजें खाने लगता है, तो फिर उस बच्चे का वजीफा शुरू हो जाता है। हम गरीब लोग हैं, अब 2 साल तक बच्चे ने दूध पीना है तो 2 साल तक बच्चे के हिस्से का वजीफा नहीं मिलेगा। तो हमने ये फैसला किया कि बच्चे का दूध अभी से छुड़ा दिया जाए, इसे रोटी खाने पर लगा दिया जाए ताकि ये रोटी वगैरह खाने लगेगा। हम निवाला रोटी का हाथ में देकर इसको ले जाएंगे, अमीरुल मोमिनीन को दिखाएंगे जी ये खाना खा रहा है, अब ये रोटी खाता है, ताकि इसका वजीफा शुरू हो जाए। तो वजीफा लेने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। फारूक आजम का सर झुक गया और अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि उमर तुमने पता नहीं कितने मासूम बच्चों को रुलाया होगा। उनसे कहते हैं कल दरबार में आ जाना। दूसरे दिन दरबार में जब वो आ गए तो ऐलान करते हैं कि आज के बाद बच्चे का वजीफा रोटी खाने पर नहीं बल्कि बच्चे का वजीफा पैदाइश से शुरू होगा। जो बच्चा पैदा होगा वजीफा शुरू कर दिया जाएगा, ताकि आइंदा किसी बच्चे को भूख से रोना ना पड़े, आइंदा किसी बच्चे का दूध वक्त से पहले छुड़ाया ना जाए। ये हुक्मरानी है उनकी। आज कोई मिसाल उसकी पेश कर सकता है? अल्लाह के महबूब ने जिसे मांगा कोई ऐसी चीज मांगी थी, हीरा मांगा था, और अल्लाह ने जो इंतखाब करके भेजा कोई ऐसे भेज दिया था। उनकी शहादत हुई है यक्का मुहर्रमुल हराम को।
और इस बात को भी ज़रा समझे कि उसका पस मंज़र क्या था। पहले भी अर्ज़ किया था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के सिलसिले में कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख़त्म नबूवत का ताज पहनाकर भेजा गया और वही का नुज़ूल शुरू हुआ, तो उस वक्त जो आपके मुखातबीन थे, जो मज़ाहिब से आपके सामने मौजूद, वो तीन किस्म के लोग थे। एक मुशरिकीन जो सबसे पहले मुखातब है, मक्का मुकरमा वाले मुशरिक थे, सारे अरब के अक्सर लोग मुशरिक थे। दूसरे वो यहूद थे अहले किताब में से, जिनसे वास्ता पड़ा हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में। और तीसरी कुव्वत मजहबी उस वक्त वो ईसाइयत थी, लेकिन ईसाइयत उस वक्त अरब यानी अरब में, जजीरतुल अरब में उनकी तादाद बहुत कम थी, उनके अंदर कोई ताकत कुव्वत नहीं थी ज्यादा, लेकिन मुखातिब थे। आप सल्लल्लाहु की खिदमत में वो वफूद आया करते थे। आपके पास नजरान से ईसाइयों का वफ्द आया था मशहूर, जिसका तज़किरा कुरान हकीम में भी है। नजरान का वफ्द आया था जिसमें 40 या 80 के करीब लोग थे, ईसाई थे। इस तरह हबशा के अंदर भी ईसाइयत थी। तो मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में या जजीरतुल अरब में ईसाइयत इतनी ताकत और कुव्वत में मौजूद नहीं थी कि जो इस्लाम के आगे रुकावट खड़ी करते। मुशरिकीन का तो खात्मा हो गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में, जजीरतुल अरब को शिर्क से पाक कर दिया गया। यहूद को सजा मिली और उनको मदीना मुनव्वरा से बेदखल करके खैबर तक महदूद कर दिया गया, उनका भी सफाया हो गया। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, तो उस दौर में मुशरिकीन की बची खुची जो ताकत और कुव्वत थी, जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ इकट्ठे हो गए थे, शामिल हो गए थे, उनका सफाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कर दिया। जब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत आया, तो हजरत उमर ने इस्लाम को अरब से निकालकर अजम की तरफ ले जाने के लिए अपनी फौजी और लश्कर रवाना फरमाए। और उस जमाने में दो बड़ी सुपर ताकतें थी, एक फारस के नाम से और एक रूम के नाम से। फारस के हुक्मरान को किसरा कहा जाता था और जो रूम का हुक्मरान था उसको कैसर कहा जाता था। किसरा यानी ईरानी जो थे ये मजूसी थे, आग के पुजारी, और जो रूमी थे यानी कैसर और उसकी कौम वो ईसाई थे। तकरीबन सन 300 ईस्वी में, यानी इस वाक़े से कोई 300 साल से कुछ ज्यादा अरसा पहले, रूम के लोग शिर्क को छोड़कर, बुत परस्ती को छोड़कर ईसाइयत कबूल कर चुके थे। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के 300 साल बाद रूम का बादशाह ईसाई मजहब कबूल करता है और फिर उसकी सारी रियाया उसके साथ कबूल कर लेती है, दरबारी उसके साथ शामिल हो गए। तो रूम में सारा ईसाइयत सारी की सारी फैल चुकी थी। और यही वजह थी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे, तो जब कैसर के पास खत पहुंचता है, हिरकल जिसका नाम था, जब उसके पास खत पहुंचा तो उसने दबे लफ्जों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और हकानियत की शहादत दे दी कि नबी ये बरहक है। और फिर वो चाहता था कि जिस तरह आज से 300 साल पहले हमारे इसी रूम के हुक्मरान ने ईसाइयत कबूल कर ली थी और सारे दरबारी उसके साथ थे, आज मैं भी इस्लाम कबूल करूं तो सारे दरबारी मेरा साथ दें और इस तरह फिर रियाया भी इस्लाम कबूल कर ले। वो चाहता ये था, लेकिन जब इसका इजहार किया तो दरबारी उसके खिलाफ खड़े हो गए। लिहाजा वो पहचानने के बावजूद भी इस्लाम कबूल न कर सका। उसने कलमा नहीं पढ़ा हिरकल ने, लेकिन जान चुका था, दिल से वो जानता था कि नबी बरहक है। उसने कहा था कि अगर मेरे इख्तियार में होता और मैं जा सकता तो मैं आपके कदम धोकर पानी पीता, लेकिन कबूल नहीं किया इस्लाम को, डर गया था दरबारियों की वजह से, हुकूमत चली जाएगी, तख्त चला जाएगा, इज्जत चली जाएगी। चुनांचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब फौजें बाहर निकली तो उस वक्त की एक तरफ की सुपर ताकत ईरान जिसे फारस कहा जाता था, उस पर इस अंदाज से हमला आवर हुए कि उसको पाश पाश कर दिया। सल्तनत किसरा का खात्मा हो गया
और रूम की 2 टांगे तोड़ कर रख दी। अगर ये तस्वुर कर लिया जाए कि रूम की 3 टांगे थी, एक टांग उसकी हबशा अफ्रीका का इलाका, दूसरी टांग उसकी वो एशिया में हमारा ये शाम का इलाका हो गया सारा उसका था, और तीसरा यूरोप था। चुनाचे फारूक आजम के दौर में तुर्की भी फतह होता है, शाम भी फतह होता है, ये इलाके फतह हुए और फौजें आगे गईं, अफ्रीका में जाकर उन्होंने फतुहात हासिल की, तो यूरोप तक महदूद होकर रह गई रोमा सल्तनत और फारस का खात्मा कर दिया गया। तो जो फारस के लोग थे ये इंतहाई कीना परवर और कौमियत परस्त लोग थे, आज भी उसी तरह है, वही मिजाज चला रहा है। कौमियत परस्ती, तकब्बुर, अपनी कौम पे फख्र करना, ये चीजों में पाई जाती थी। तो जब उन्होंने देखा कि अरब के लोगों ने, ऊँटनी का दूध पीने वालों ने हमें फतह कर लिया, हमारे मुल्क को, हमारी बादशाहत को जो हजारों सालों से चली आ रही थी, खात्मा कर दिया, तो एक इंतकाम उनके दिलों में उभरा, इंतकाम का जज्बा उनके दिलों में पैदा हुआ। और इस दौरान एक वाकया पेश आया कि एक गवर्नर गिरफ्तार हुआ जिसका नाम हुरमजान था। वो गिरफ्तार हुआ और उसके बहुत ज्यादा जराइम थे, बड़ा जुल्म कर चुका था वो, उसके सारे जराइम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम थे। चुनाचे गिरफ्तार करके उसे हजरत उमर फारूक के सामने पेश कर दिया गया मदीना मुनव्वरा में। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुरमजान को देखा, उसके सारे जराइम की तफसील देखी, बताई उसे, और उसने इकरार कर लिया। तो फरमाया कि इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, ये वाजिबुल कत्ल है, सजा दी जाए इसको। अब हुरमजान जानता था कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, कोई सरताबी तो कर नहीं सकता, कत्ल का हुक्म दे दिया, अभी मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ, मुझे प्यास लगी है, पानी तो पिला दें, उसके बाद गर्दन मारे मेरी। फारूक आजम ने फरमाया इसको पानी पिलाओ। जब पानी लाया गया और पानी का बर्तन, गिलास समझे या जाम समझे, उसको दिया गया, उसने पानी हाथ में लिया, अब खड़ा है, पानी को देख रहा है। फारूक आजम ने फरमाया पीते क्यों नहीं, पानी पीते क्यों नहीं? उसने कहा जी बड़ा होशियार आदमी था, बड़ा मक्कार शख्स था हुरमजान। वो कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैं इस डर से नहीं पीता कि मैं पानी पीने लगूं और पीछे से तलवार का वार हो और मेरी गर्दन अलग कर दी जाए, पानी तो मेरा यही रह जाएगा। फारूक आजम ने फरमाया ऐसा नहीं होगा, तुम पानी पी लो। हुरमजान कहता है कि अमीरुल मोमिनीन मेरे साथ वादा करें कि जब तक मैं ये पानी नहीं पी लेता मुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। फारूक आजम ने फरमाया कि वादा है जब तक तू ये पानी नहीं पी लेता तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। जब फारूक आजम ने ऐसा फरमा दिया ना, उसने पानी गिरा दिया, जमीन पे डाल दिया। पूछा गया ऐसा क्यों किया? उसने कहा जब तक मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, अब वो पानी तो रहा नहीं, जब वो पानी नहीं रहा तो उस वक्त तक आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते, वादा कर चुके हैं। और मुसलमान का वादा है ना जी, हमारा वादा तो नहीं है ना जी, हम तो पता नहीं वादे में भी कितने कुछ कर जाते हैं। फारूक आजम ने फरमाया ठीक है छोड़ दिया जाए इसे। छोड़ दिया गया, लेकिन उसके दिल के अंदर एक आग थी इंतकाम की। उसने एक शख्स को मुकर्रर किया जो फारसी नस्ल था, मजूसी था, अकीदतन मजूसी था, ईरानी था, फारसी था। अबू लोलो फिरोज नाम था जिसका, और वो हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम था। उसको हुरमजान ने तरीका बताया और उसको उसके ज़िम्मे ड्यूटी लगाई कि तुमने इंतकाम लेना है और ये इंतकाम उमर से लेना है, क्योंकि इन्होंने हमारी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी है और हज़ारों साल की हमारी हुकूमत का खात्मा कर दिया। चुनाचे अबू लोलो फिरोज मदीने में आया, मुगीरा बिन शोबा का गुलाम है, कई काम करता था, माहिर था बहुत से कामों में। तो अब वो गुलाम था तो वो जो कमाई होती थी उसमें से एक हिस्सा हजरत मुगीरा जो उसके आका थे उसको दिया करता था। एक दिन फारूक आजम की खिदमत में आ गया, अमीरुल मोमिनीन
मेरे आका मुगीरा वो मुझसे ज़्यादा वसूल करते हैं, मेरी मेहनत का सिला होता है, जो मुझे जो मजदूरी मिलती है उसमें से ज़्यादा वसूल कर लेते हैं, उनसे कहें ज़रा मुझसे कम लिया करें। फारूक आज़म ने पूछा कितना लेते हैं? उसने बता दिया जो जितने वो देता था रोज़ाना के हिसाब से इतने देता हूँ। फारूक आज़म ने फरमाया इतना ज़्यादा तो नहीं है, जितना तुम माहिर हो, जितनी मेहनत करते हो, जितनी चीज़ें तुम बना लेते हो तो उस पर इतना सा वसूल कर लेना, कोई ज़्यादा नहीं है। और फिर पूछा तुम क्या क्या बनाते हो? उसने कहा कि मैं चक्कियाँ भी बनाता हूँ, चक्की ये पीसने वाली गंदम, चक्की भी बनाता हूँ। फारूक आज़म ने फरमाया अच्छा चक्कियाँ बनाते हो तो एक चक्की मुझे भी बना दो। अब उसने क्या कहा? उसने कहा आपके लिए तो मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसकी धूम दुनिया में होगी, आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसकी धूम दुनिया में होगी। वो तो चला गया। फारूक आज़म ने साथियों से फरमाया मुस्कुराते हुए, जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा जी उसने चक्की की बात की है ना कि आपके लिए स्पेशल चक्की बनेगी। फरमाया वो मुझे कत्ल की धमकी देकर जा रहा है। बसीरत है ना, बसीरत मोमिनाना है। फरमाया मुझे धमकी कत्ल की दे के जा रहा है। उन्होंने कहा इसके अंदर? फरमाया हाँ। तो कहने लगे पकड़ ले। फरमाया नहीं, जुर्म तो कोई नहीं किया, बगैर जुर्म किए कैसे पकड़े? नहीं पकड़ सकते, छोड़ दो। और फिर उसने वही कर लिया जो वो करना चाहता था। जिलहज की 27 तारीख फारूक आज़म मस्जिद नबवी में, नबवी मुसल्ले पर सुबह की नमाज पढ़ा रहे हैं और अपनी पसंद की सूरत पढ़ रहे हैं। पता है कौन सी सूरत ज्यादा प्यारी थी हजरत उमर फारूक को? जानता है कोई? मालूम होना चाहिए। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज्यादा पसंद जो सूरत थी ना वो सूरत यूसुफ थी। वो अक्सर सूरत यूसुफ की तिलावत करते थे सुबह की नमाज में और खूब रोया करते थे। वबियद्दत ऐनाह, जब यहाँ पे पहुंचते थे तो रोते रोते हिचकी बन जाती थी। तो सूरत यूसुफ की तिलावत शुरू कर दी नमाज में। पीछे से अबू लोलो पहली सफ पे खड़ा था, खंजर छुपाए हुए। उसने अचानक नमाज के दौरान ही वार किए, 5-6 वार किए। फारूक आज़म गिर जाते हैं, इशारा करते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ पीछे खड़े थे, इशारा किया नमाज मुकम्मल कराओ। अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े। ये मुसलमानों की जमात हो रही है, नमाज हो रही है। यहाँ तो एक चूहा आ जाए तो सारे नमाजी गए, भाग जाती हैं, मुसल्ला भी खाली और सफ़े भी खाली। अब पीछे वाले सहाबा कहते हैं कि हमें पता नहीं चला, क्योंकि एक तो सुबह का वक्त था, नमाज जल्दी पढ़ते थे, अंधेरा था। दूसरा आगे जो वाक़या हुआ है लाउड स्पीकर तो थे नहीं, कोई पता नहीं चला। हाँ इतना पता चला कि आवाज़ बदल गई है, पहले तो हज़रत उमर की आवाज़ थी, अब आवाज़ किसी और की आ रही है नमाज में। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। उन्होंने मुख्तसर से नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, उसके बाद फारूक आज़म को संभाला। और फारूक आज़म ने पहला सवाल ये किया कि मुझे ये बताओ कि मैंने नमाज मुकम्मल की या नहीं की, मेरी नमाज मुकम्मल हुई कि नहीं हुई, पहला सवाल किया। दूसरा सवाल ये किया मुझे ये बताओ मुझे मारने वाला कौन है? बताया गया कि मुगीरा बिन शोबा का वो गुलाम जो मजूसी है। फारूक आज़म ने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ए परवरदिगार आपका शुक्र है कि मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा, मुझे मारने वाला मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है। और उसने निकलते हुए 13 सहाबा को जो सफों में खड़े थे रास्ता खोलने के लिए खंजर मारकर जख्मी किया और उनमें से 7 शहीद हो गए। और जब उसने देखा कि अब बच नहीं सकता, निकलने का रास्ता नहीं है, सारी सफ़े थी ना पीछे, तो इस दौरान एक सहाबी ने जल्दी से पीछे से उस पर कंबल डाल दिया पकड़ने के लिए। जब उसने देखा कि बस अब पकड़ा गया हूं तो उसने अपना खंजर अपने सीने में दाखिल कर दिया और हमेशा के लिए अपना खात्मा कर दिया, ताकि साजिश जो राज है पीछे से वो खुल न सके। बाद में उसको हीरो बना दिया गया। आज भी ईरान में उसका मज़ार है और उसे हज़रत अबू लोलो फिरोज कहा जाता है और उसकी तस्वीरें बिकती हैं, मज़ार की तस्वीरें बिकती हैं और उसके मज़ार की तस्वीरों का भी एहतराम किया जाता है। और हमारे लोग बड़े मोहब्बत से पहनते हैं। क्या पहना है? फिरोज़ा पहना है। क्या है उंगली, अंगूठी कौन सी है भाई, कौन सा नग है? फिरोज़ा है। ये कहाँ से आया है? वही नाम रखा हुआ है, ये कुरानी नाम तो नहीं है रखे हुए।
तो बहरतौर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हालत में उनको घर लाया जाता है, वसीयतें करते हैं, नसीहतें करते हैं अपनी औलाद को। तो अब्दुल्ला को बुलाते हैं, अब्दुल्ला एक काम मेरा करो, मेरी और उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चले जाओ, जाकर मेरा पैगाम दे दो कि उमर कहता है। ये न कहना कि अमीरुल मोमिनीन कहती हैं, क्योंकि वो तो मैंने कमेटी 6 अफराद की बना दी है, अमीर तो दूसरा बनेगा, कमेटी बन चुकी है, अब मैं अमीर नहीं रहा। उसे कहना कि खत्ताब का बेटा उमर कहता है कि मेरा जी चाहता है कि मैं अपने साथियों के साथ दफन हो जाऊं, मेरा जी चाहता है उस हुजरे में आ जाऊं जहां मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, जहां मेरे दोस्त अबू बकर आराम कर रहे हैं। अब्दुल्ला आते हैं, अम्मी जान मेरे अब्बू ने पैगाम दिया है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, बेटा उमर से जाकर कह दो कि मेरी ख्वाहिश तो थी और ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी कि एक तरफ मेरे वालिद हैं, दूसरी तरफ मेरे खावंद हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ अपनी कब्र बनवाऊँगी, लेकिन उमर का मकाम और मर्तबा इतना है कि मैं उमर को अपने पर तरजीह देती हूँ, लिहाजा उमर को इजाज़त है कब्र उसकी बना ली जाए। हज़रत अब्दुल्ला आते हैं, आकर पैगाम सुनाते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं। फ़ारूक आज़म कहते हैं, बेटा जब मेरी रूह परवाज़ कर जाए, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो एक बार फिर चले जाना, हो सकता है मुरव्वत में आकर अम्मी ने इजाज़त दे दी हो सकता है अमीरुल मोमिनीन समझते हुए अम्मी ने इजाज़त दे दी हो। जब जिस्म में रूह नहीं रहेगी, जब सिर्फ जिस्म ही होगा, जब सिर्फ लाश ही बाकी रहेगी, उस वक्त दोबारा कह देना अम्मी अगर इजाज़त है तो दफन करते हैं, वरना बखी ले जाते हैं। चुनाचे उनके गुस्ल के बाद फिर दोबारा इजाज़त ली गई। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि इजाज़त जो दे चुकी हूँ पहले वही है, ले आओ अपने साथियों के साथ इनको दफन कर दो। यहाँ पर एक अजीब सा जुमला मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, ये तो आपने सुना है और पढ़ा भी होगा कि मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, कुरान पाक में आता है। इसी से पैदा किया गया, इसी में दफन किया जाएगा, इसी से रोज़े क़यामत उठाया जाएगा। तो फरमाते हैं कि जहाँ से जिसकी मिट्टी का बीज लिया जाता है इंसानी वजूद की तख्लीक में, जहाँ की मिट्टी जिस्म में शामिल होती है वहीं पर दफन किया जाता है, क्योंकि वही मिट्टी उसके जिस्म में शामिल होती है, तो उसी मिट्टी में दफन किया जाता है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वजूद पाकीज़ा होते हैं। फरमाते हैं कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वजूद जो बनते हैं वो दुनिया की मिट्टी से नहीं बनते, बल्कि जन्नत की मिट्टी से बनते हैं। थोड़ा हिस्सा ज़मीन की मिट्टी का शामिल किया जाता है, तो इनके वजूद के अंदर वो मिट्टी शामिल है जिस मिट्टी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में शामिल किया गया था। और इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वजूद जन्नत की मिट्टी से बनते हैं, दुनिया की मिट्टी से नहीं बनते। फरमाया लोगों तुम्हें यह ख्याल तुम्हारे जहनों में ना आए कि मैं ज़मीन में जा रहा हूँ, ज़मीन में दफन किया जा रहा है तो मिट्टी ज़मीन की होगी। फरमाया तुम्हें ज़मीन नज़र आती है, हकीकत में ये जन्नत है, जिसे आज भी रियाजुल जन्ना कहा जाता है। आज भी रियाजुल जन्ना है वो जगह जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। तो इन नफूस कुदसिया के तज़किरे करके उनके मुहिब्बीन में अपना नाम लिखवाना मकसूद होता है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें रोज़ क़यामत अपने इन प्यारे बंदों के कदमों में ठहरने की जगह अता